बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाद रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। आज की रेसिपी जो लेकर हाजिर हो गया हूँ ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐसे मज़ेदार विंग्स तैयार करेंगे कि आप KFC मैकडॉनल्ड को भूल जाएंगे। ये जो चिकन विंग्स हैं ये हम किस तरह तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार और लजीज तैयार करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया दिया करें और चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, रिश्तेदार अजीज़ों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी शेयर करेंगे आपसे। तो जी ये मेरे पास आधा किलो ये मैंने विंग्स ले लिए हैं। ये डबल डबल होते हैं, आपने इनको बीच में से आधा कर लेना है। ये देखें जी, अब ये आधा किलो मेरे पास विंग्स है और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब ये मैंने इसको 15 मिनट सिरके के पानी में भिगो के रखा हुआ था ताकि अच्छी तरह साफ़ हो जाए और इसको 15 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे। उसके बाद अब इसमें मैं 2 चम्मच इसमें दही शामिल कर रहा हूँ। आपने इसके अंदर दही शामिल कर देना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। उसके बाद अब इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें हम लाल मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हम लहसुन पाउडर ऐड कर देंगे, इसमें पेस्ट नहीं जाएगा। और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही अदरक का पाउडर शामिल कर देंगे हम इसमें। ये हाफ़ टी स्पून हम ऑरिगेनो शामिल कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आएगा। और ये हाफ़ टी स्पून हम इसमें तिक्का मसाला शामिल कर रहे हैं, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और ये हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, या आप हस्बे ज़रूरत अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको मैरिनेट करने के लिए अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखें जी, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है मैरिनेट करने के लिए। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम इसको उसकी एक चटपटी सी सॉस भी तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, ये मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ। इसमें हम थोड़ी सी मायोनीज़ भी शामिल कर देंगे, मायोनीज़ का टच बहुत अच्छा आएगा। इसके अंदर हम मायोनीज़ शामिल कर देते हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मायोनीज़ शामिल कर देते हैं। और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हमने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे और ये हाफ़ टी स्पून या थोड़ी सी हम इसमें ऑरिगेनो शामिल कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा इसका। ये हमने सॉस तैयार कर ली चटपटी सी, बहुत मज़ेदार सॉस होगी ये। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस ना हो तो आप इसमें सादी केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपने उसमें 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे। अब चलें जी, ये मैरिनेट हो चुका है, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं गोश्त को, विंग्स को हमारे। अब इसको कोटिंग करते हैं इसकी हम। सबसे पहले ये विंग्स हमने मैदा, सादा मैदा, इसमें कुछ शामिल नहीं किया हमने, बिल्कुल सादा मैदा है। कोई इसके अंदर हमने नमक, कोई मिर्च, कोई मसाला कुछ भी शामिल नहीं किया और ना आपने इसमें मसाला कुछ शामिल करना है। इसको आपने 1 से 1.5 मिनट, तकरीबन 1 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको दबा दबा के आपने मैदा इसके ऊपर लगाना है। उसके बाद आपने बिल्कुल सादा पानी मैंने लिया हुआ है, देखें हल्के हल्के से क्रम्स बनना शुरू हो चुके हैं। ये बिल्कुल सादा पानी है, ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल जो नलके का पानी होता है ये वो पानी है। ये देखें जी, क्रम्स अभी से कितने खूबसूरत बनना शुरू हो गए हैं। अभी हम इसमें पानी में इसको शामिल करेंगे और इसी तरह हम निकाल लेंगे सारे विंग्स को। सारे विंग्स देखिए हमने निकाल लिए। अब इसके बाद एक और उसके ऊपर मैदे की हम कोटिंग करेंगे। उसको आपने अच्छी तरह इसके ऊपर मैदा लगाना है और हाथ की मदद से आपने इसको हल्का हल्का दबाना है। आपने इसको हल्का हल्का दबाते रहना है। खुला मैदा आपने बड़े बर्तन में लेना है, मैदे के अंदर आपने कंजूसी नहीं करनी, मैदा आपने खुला लेना है। ये देखें जी, क्रम्स कितने अच्छे बने। और अगर आपका मैदा कम होगा, मैदा आप कम इस्तेमाल करेंगे तो आपके क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे। और ये भी याद रहे कि आपने पानी के अंदर 4 से 5 सेकंड इसको रोकना है ताकि ये पानी इसको अच्छी तरह रख दे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने खूबसूरत क्रम्स बन गए। ये देखें जी, हमने सारे इसको कोटिंग कर ली है सब विंग्स की। अब ये हमारे पास ऑयल है, ये ऑयल गर्म हो चुका है मीडियम, इस पर हमारी जो फ्लेम है वो मीडियम है। अब इसके अंदर हम एक एक करके ये डाल देंगे। ऑयल की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं ले ली क्योंकि इसके अंदर अभी हमने जिंगर फ्राई किए हैं। जिंगर की रेसिपी मैं आपको 1-2 दिन में दे दूँगा। जिंगर भी बहुत मज़ेदार और एक मुनफरिद तरीके से हम बनाते हैं। और ये देखिए जी, हम इसको फ्राई कर लेते हैं इसी ऑयल में। अब इसके अंदर 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको ये फ्राई करने पे। हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम रहेगा। अब ये जो हम विंग शामिल कर दिए, इसके बाद आपने इसमें चमचा नहीं मारना, एकदम चमचा नहीं मारेंगे कि हमारे जो क्रम्स है वो ख़राब ना हो जाए। बस इसको हम सेट कर देंगे एक दफ़ा। ये हम इसको जो ये हमारा जो विंग्स बाहर निकल रहा है इसको हम इस तरह आराम से इसको हम सेट कर देते हैं। यहाँ जी, ये ले जी, बस इसके बाद हम इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए जी, 4 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। और मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है। ये देखिए जी, आपने आराम से नीचे से चमचा हिलाना है ताकि क्रम्स ना टूटें इसके।
ये देखिए जी कलर। अब इसको हम मज़ीद और पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट लग सकते हैं इसको। कलर एक खूबसूरत सा कलर लेकर आएँगे इसके अंदर। ये देखिए जी, इसको हम अच्छी तरह, अब ये देखिए जी 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल कुक हो चुका है हमारा ये विंग्स। अब ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत आ चुका है हमारे विंग्स का। ये देखिए जी, चलें जी इस टाइम पर आके हमने इसको निकाल लेना है यहाँ से, इसमें से कढ़ाई में से, ऑयल में से हम ये देखिए निकाल लेते हैं। और ये देखिए जी कितने खूबसूरत क्रम्स हमारे बन के आए हैं, कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। और ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह जी, कितने मज़ेदार और एक जूसी हमारे ये जो विंग्स हैं ये तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जायके के अंदर ये लाजवाब होंगे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई किया करें। हमें दुआओं में याद रखें। रेसिपी को दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।